जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है मंडे का और आज डेट है 21 जुलाई 2025 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 8:39 और मैं पहुंच गया हूं आपका राजापुरी के पास में, डीपीएस स्कूल के पास में ही आ गया हूं तकरीबन। और लास्ट ड्रॉप दोस्तों मैंने करके आया था आपका इधर नसीरपुर। तो नसीरपुर सागरपुर की राइड थी तो मेन रोड पे उतार दिया, हालांकि अंदर की थी, मैंने मना कर दिया भाई अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है बाहर ही उतरना पड़ेगा। तो आज दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और आज सोमवार का दिन था तो बारिश, तो आपको पता है सावन का महीना है तो बारिश होनी है। तो अब डाक कावड़ भी दोबारा अब स्टार्ट हो चुकी है और डाक कावड़ जहाँ से आ रही है हाईवे से, तो पूरा आज मैं इंदिरापुरम में था तो दोनों साइड दोस्तों पैक पड़ा था। तो अभी फिलहाल आज 21 है, कल है 22, तो कल सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला जाम आपको देखने को मिलेगा। तो कल अपना कोशिश कर लेना दोस्तों, किस हिसाब से अपना मतलब काम करना है उस हिसाब से प्लान कर लेना, क्योंकि कल होने वाला है बहुत तगड़ा जाम। हर जगह मिलेगा आपको, गुड़गांव में, नोएडा में, कहीं भी, दिल्ली के किसी भी कोने में हो गया आप, जाम ही जाम मिलेगा। तो मैं तो कल ट्यूसडे मेरा फास्ट रहता है पर फिर भी कल कोशिश ये करूंगा सुबह जल्दी निकलूंगा, जल्दी निकल के 4-5 बजे तक काम करके अपना घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रैफिक में यार कोई फायदा नहीं होता, खासकर देखो ओला उबर की राइड ले लो उसमें तो फेयर बढ़ भी जाता है, और ये रैपिडो जैसी राइड अगर हम उठा लें तो इनमें ना फेयर बढ़ता ना कुछ, और कस्टमर भी गलती से एंटिक वाले मिल जाए तो फिर उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो वो आप समझ ही रहे हो ना कि भाई मुझे उतरना है तो घर के नीचे ही उतरना है चाहे कितना ही भी जाम हो। तो अभी आज के दिन दोस्तों 2 ट्रिप्स ऐसी है जिसको मैं बीच में उतारना पड़ा है सवारी को, क्योंकि जो इंदिरापुरम से मैं लेकर आया था वो थी मेरी धौलाकुआं एनक्लेव की, ठीक है। अब धौलाकुआं क्या है कि जीसस मैरी कॉलेज के पास से इतना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ था दोस्तों और सीएनजी पहुंच गई थी राइड पे। अब मैंने उसको भाई यही बोला, भाई साहब देखो मेरी सीएनजी राइड पे, अगर बीच में जाम में फंस गई गाड़ी, सीएनजी खत्म हो गई तो आपको वहां भी उतरना पड़ेगा। मैं कहा ट्रैफिक ऐसा है कि घंटा भर ले जाएगा। तो मैंने कहा आप यहाँ से ताज होटल है 20 मीटर पे, मैंने कहा वहां से आप सीधा अंदर पैदल जाना, पैदल जाके आप बाहर निकलोगे तो धौलाकुआं आ जाएगा। तो मैंने उनको इस तरीके से बोला कि मैंने कहा जहाँ आपको 10 मिनट लगने यहाँ आपको 1 घंटा लग जाएगा। मैंने कहा मेरी सीएनजी भी रेड हो रखी है। तो कह रहा है भैया तुम मुझे छोड़ दो यहीं पे, मैं निकल जाता हूँ। मैंने कहा सही है सर। तो उनको वहाँ छोड़ के फिर मैं सीएनजी डलवा के फिर मैंने दोबारा, मतलब मेरे बाद धौलाकुआं मेट्रो की राइड थी, रैपिडो में आ गई थी। तो मैंने कहा यार ले लो अब, नहीं तो खाली जाऊंगा, कुछ फायदा नहीं है, खाली में भी ट्रैफिक में फंसना है। तो इसे लेते हुए फिर मैं आ गया। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था सुबह तकरीबन 9:30 बजे आज निकला था, ज़्यादा जल्दी भी नहीं निकला, मतलब वही टाइम अपना डेली का रूटीन वही है। तो पहले ट्रिप्स मेरे पास आ गई थी आपका रैपिडो में, और रैपिडो में मैंने उठाई थी आपका नहीं सॉरी रैपिडो में नहीं थी मेरे पास, हाँ रैपिडो में ही थी सॉरी रैपिडो में गुड़गांव की थी, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो। तो उसमें दिखा रहा था 497 रुपीज़ 18 किलोमीटर के। मैंने कहा भाई ये बढ़िया राइड है, इसे उठा लो। उठा के छोड़ा, उसके बाद ऊबर ऑन करी, ऊबर में आई मेरे पास सीधा आपकी इधर की क्या कहते हैं ईस्ट ऑफ कैलाश। तो ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में, सॉरी ये आपका जो लाजपत नगर वाला है वो साइड है, वहाँ पर छोड़ा। वहाँ से फिर मेरे को मतलब 2-3 राइडें मिली। फिर उसके बाद गाजियाबाद पहुँच गया, गाजियाबाद से वापस आया, वापस आके फिर दोबारा इंदिरापुरम की मिल गई, इंदिरापुरम से फिर वापस आया। तो ऐसे करके दोस्तों मतलब 2 चक्कर यूपी के, 1 चक्कर गुड़गांव का लगा लिया। तो आज दोस्तों एक सवारी बड़ा तंग कर देती है। और क्या है कि मेरे पास गुड़गांव से जो बुकिंग आई थी, गुड़गांव से मैं गया था आपका इधर क्या कहते हैं रजौरी गार्डन की तरफ। तो रजौरी गार्डन जो ट्रिप में लेकर आया था दोस्तों, देखिए ऊबर में आपको पता है रेट कोई खास मिलता नहीं, किलोमीटर जितने मिलते हैं उससे 20-40 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं, ठीक है। 400 रुपये उस ट्रिप में मिले थे मुझे, और ट्रिप डली हुई थी लोकेशन रजौरी गार्डन की। मैंने उससे पूछा लोकेशन ठीक है, कह रही हाँ ठीक है, ठीक है। अब सवारी को रजौरी गार्डन का जो फ्लाईओवर आता है जब हम टूवर्ड्स धौलाकुआं से जाते हैं, तो भाई उसका लेफ्ट मुड़ के मार्केट वाली साइड से राइट बता रहा था। तो मेरे से कहती भैया फ्लाईओवर के ऊपर ले लो और वहाँ से हमारा पास पड़ेगा। मैं कह रही पास तो यहाँ से पड़ रहा है, मैं पास वहाँ से कैसे, मैंने कहा वहाँ से तो और लंबा पड़ जाएगा। कह रही भैया डेली आते हैं आप ले लो।
मैं कहा जी आप डेली आते हो, वो बात ठीक है, बट आपकी जो लोकेशन है, आप पहले ये बताओ लोकेशन आपने सही डाली है? कह रहे यहाँ लोकेशन ठीक है। मैं कहा तो फिर आप चुपचाप बैठो अपना। मैंने कहा यहाँ देखो वो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं बता रहा। कह रहे भैया आप बहस कर रहे हो। मैंने कहा बहस की कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा लाउडली बोलने लगी। मैंने कहा पहले तो अपने टोन को ना थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है? मैं आपकी बातें सुनने नहीं बैठा। मैंने कहा ये आप जो अकड़ में बात कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा डाउन कर लो, ठीक है? जो मैप दिखा रहा है, जो लोकेशन आपने डाली है, उसी पे जाऊंगा और उससे 1 इंच ना आगे बढ़ूंगा ना पीछे बढ़ूंगा। तो वो समझ गई थी ये। अब बंदा जैसी वो लाउड हुई थी, मैं बिगड़ गया। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे, मतलब क्या, मतलब समझ क्या रखा है? मतलब ड्राइवर तो कुछ भी, मतलब कोई भी उल्टा सीधा बोल देगा। मैंने कहा इसको थोड़ा डाउन रखो, ठीक है? तो जब वो समझ गई ना, तो कहती ठीक है आप वहीं पे चलो लोकेशन पे, आप जैसे चल रहे हो। मैंने कहा, कह रही हम पहली बार थोड़ी ना बैठ रहे हैं। मैंने कहा तो मैं भी पहली बार नहीं चला रहा गाड़ी, 9 साल से चला रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा इसमें पता है क्या होता है? मैंने कहा जो आपने लोकेशन डाली है, वहां से मैं थोड़ा सा भी आगे 500 मीटर 1 किलोमीटर ले जाऊंगा ना, मेरा फेयर कम कर देगा। तो कह रही ठीक है भैया हमें यहीं पे उतार दो लोकेशन पे। मैंने छोड़ दिया। कह रही अब आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। मैं कहा ना जी ना, मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, आप मेरी पेमेंट करो बस, आप जाओ। वहां से ई रिक्शा करके, मतलब राइडर क्या करते हैं दोस्तों, कई बार फेयर ज्यादा बढ़ जाता है ना, दिख जाता है उनको ज्यादा आ रहा है, थोड़ा पीछे की डाल देते लोकेशन, जिससे फेयर हो जाए कम। और फिर ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके भैया ये तो यार गलती से डल गई थी हमारी, लोकेशन हमें आगे छोड़ दो। ड्राइवर भी बेचारा 1 किलोमीटर ले जाता आगे, और जब राइड कंप्लीट करता है तो मतलब एक तरफ से कस्टमर की मार झेलने पड़ती है, दूसरी तरफ से कंपनी की मार। ऊबर जैसे सॉलिड मतलब वो देता है कि भाई तुमने गाड़ी एक्स्ट्रा चला दी तो इस वजह से हमने कम कर दिया, और कम चला दी तो ऑलरेडी कम है फेयर। इस तरीके के तो फेयर मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी राइड्स अगर आपके पास आती है ना, तो सोच समझ के लिया करो यार। और देखिए ऐड स्टॉप भी आजकल तो ऐड स्टॉप, पहले चलो ये था ऐड स्टॉप कराए, ऐड स्टॉप कराते हैं तो फेयर कम हो जाता है। बंदा जाए तो जाए कहाँ? या तो ऑप्शन ये है एक्स्ट्रा कैश ले लो। एक्स्ट्रा कैश लेंगे तो फिर उनका कुछ नहीं भरोसा होता, कब कंप्लेंट मार दे किसी चीज की। फिर बंदा ड्राइवर अपनी आईडी, मतलब हर तरफ से बंदा ड्राइवर ही पिसता है। तो इस तरीके की दोस्तों आपके पास ट्रिप आती हो तो मुझे बताना यार क्या करते हो आप लोग। देखो मैंने जो किया आप बताओ कमेंट्स करके कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसकी टोन, जब उसने, देखिए हम कहते हैं ना, आप प्यार से बोलोगे तो 2 कदम आगे भी छोड़ देंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर भी छोड़ देंगे। पर जहां आपका टोन चेंज हुआ, यार आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप पैसे दे रहे हो तो आप उस चीज का यूटिलाइज भी तो कर रहे हो। आप कैब में आ रहे हो, एसी की सर्विस ले रहे हो, हम थोड़ी ना फ्री में आपको वो कर रहे हैं। भाई आप पैसे दे रहे हो तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। ये थोड़ी ना हो गया आप किसी पे भी छोड़े हो सकते हो, नहीं दोस्तों। इस तरीके की वो सुनना भी और सहन करना भी बेकार है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अपना फीडबैक दोस्तों शेयर किया करो। वीडियो अच्छी लगे तो एक नीचे एक नया ऑप्शन आया है हाइप का, तो उसे भी क्लिक कर देना। क्योंकि इसके थ्रू दोस्तों काफी इंप्रेशन आगे पहुंचता है, भाइयों के पास जाती है वीडियो, और उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला में कैसा काम है। तो अभी आप काम जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने काम कितना कर दिया है। ज्यादा खास नहीं गया पर ठीक ठीक कर लिया दोस्तों। जिस हिसाब से निकला हूँ 9:30 बजे निकला था और 8:30 तक पहुंच गया, मतलब 11 घंटे में कितना काम हो रहा है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1200 कुछ रुपये का मेरा काम है रैपिडो में, और 1576 का है मेरा ऊबर में, और 440 के हैं टोल। तो टोटल काम है 3200 रुपये का, जिसमें सीएनजी लगी है 1000 रुपये की, ठीक है। 1000 रुपये हटा लो, बचेंगे 2200, 200 निकाल दो, राउंड फिगर बता रहा हूँ, 2000 की अर्निंग है। इसमें किसी को कुछ नहीं देना, सब नेट इनकम है। ड्राइवर रख रखा है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, और ईएमआई है तो वो निकालनी पड़ेगी, तब जाके नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का दोस्तों सोच लेना, समझ लेना, कल है 22 और कल बहुत ज्यादा लगने वाला है जाम। तो अपने हिसाब से प्लान करके चलना कि भाई, क्योंकि जाम में फंसोगे कोई फेयर बढ़ने वाला नहीं है और सीएनजी फूकेगी। तो इस हिसाब से काम करना है जिसमें आपका अर्निंग भी हो जाए और नुकसान भी कुछ ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।